हमारे प्रभु राम जी, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है। ये बेकार बातें करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 यानी लोकतंत्र का महापर्व जिसका आगाज हो चुका है। देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 चरणों में मतदान होंगे, जिसका पहला चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होंगे। तीसरे चरण का 7 मई और चौथे चरण का 13 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा और 7 मई को भोपाल में वोट डाले जाएंगे। अब लोकसभा चुनावों का जिक्र होगा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जिक्र ना हो, ये असंभव है। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा जीती थी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह बुरी तरह हारे थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और यहां से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। भोपाल की ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए पिछली बार नाक की लड़ाई बन गई थी। इस सीट पर साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेला था। हमारे प्रभु राम जी, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है। मुझे एक और बात समझ में आती है कि जब प्रभु राम जी के मंदिर में शिलान्यास हो रहा था, जब वहाँ नींव रखी जा रही थी, उस समय उसके पहले भी ये विरोध कर रहे थे, मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, ये सब विरोध कर ही रहे थे। हाँ। जबकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट लीडर दिग्विजय सिंह पर दांव लगाया था। जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव 6वें फेज में वोटिंग हुई थी, जो कि 11 मई 2019 को थी। इस सीट पर बीजेपी ने आलोक शर्मा के नाम का ऐलान किया है और पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भोपाल के इस बीजेपी के गढ़ में अरुण श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनावों की बात करें तो भोपाल से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एक बड़े अंतर से हराया था। इस सीट पर बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को करीब 8,66,442 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस नेता को महज 5,01,660 वोट ही मिल पाए थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के माधव सिंह अहिरवार को 11,277 वोट मिले थे। 2014 के चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने मोदी लहर में ये सीट भी अपने नाम कर ली थी। इस सीट पर बीजेपी ने आलोक संजर को उतारा था। इसके अलावा साल 2009 में भी इस सीट पर बीजेपी ही जीती थी। 2009 में इस सीट से कैलाश चंद्र जोशी चुनाव जीतकर मैदान में आए थे। बता दें कि 1984 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। इस सीट से जीतने वाले कांग्रेस के आखिरी नेता KN प्रधान थे। इसके बाद से ये सीट 1979 में बीजेपी के पास चली गई थी। लगातार 6 बार से ये सीट बीजेपी के पास ही है। इस सीट से बीजेपी नेता सुशील चंद्र वर्मा ने 1979 में जीत हासिल की थी। इसके बाद 1991, 1996 और 1998 में भी बीजेपी ही जीती थी। बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती ने इस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी को पटखनी दी थी। इसके अलावा पूर्व सीएम कैलाश जोशी 2004 और 2009 में यहां से बीजेपी के सांसद बन चुके हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो भोपाल सीट की जनसंख्या 26,69,574 है। यहाँ की 23.71% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जबकि 76.29% शहरी इलाके में रहती है। भोपाल की 15.38% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 2.79% अनुसूचित जनजाति की है। इस सीट पर 20 से 25 प्रत्याशी मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अनुसूचित जाति के वोटर्स यहां 14.43% हैं और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 2.56% हैं। मुस्लिम इस सीट पर नतीजों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण से बीजेपी का बड़ा फायदा भी हुआ था। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।